51 चैनल की तरफ से खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि किसी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के साथ आप किसी की शख्सियत के बारे में जान सकते हैं? यानी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो स्टार होते हैं, क्या वो इंसान की शख्सियत के बारे में वो राज खोलते हैं? यानी सिंपल अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूं कि किसी की डेट ऑफ बर्थ के साथ आप उसकी नेचर के बारे में जान सकते हैं। आज की इस वीडियो के अलावा, यानी ये तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया, मैं इसे अगली जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ बताऊंगा कि किस आदमी की शख्सियत कैसे होती है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बेस करती है चार्म, एक यानी कौन सी वो लकीर है जिसके साथ सेहत के बारे में जान सकते हैं, वो कौन सी लकीर होती है जिसके साथ आप किसी की उम्र के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी है। बच्चों की लकीरें कौन सी होती हैं, यानी अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में कितनी औलाद रखी है, क्या वो लड़के हैं या लड़की हैं। इसके अलावा लव लाइन के बारे में, शादी की लकीरें कौन सी होती हैं और कौन सी लकीर ऐसी होती है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये शादी चलेगी या इसका अल्लाह ना करे इख्तिताम जो है वो तलाक के ऊपर होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं जैसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ जी सेहत के बारे में, यानी आप सेहत की जो लकीर होती है वो कहाँ पे होती है और कैसे आप किसी के बारे में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी सेहत अब कैसी चल रही है। जैसे मैं हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आप अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में या किसी के हाथ देकर इन चीज़ों को बड़ा अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप शादी करने लगें तो आपका जो लाइफ पार्टनर है, अगर आप लड़की हैं मर्द, तो आप कैसे अपने लाइफ पार्टनर के हाथ को देखकर बहुत सारी चीज़ों का आप पहले से पता लगा सकते हैं कि वो क्या है। सेहत की जो लकीर होती है, अगर छोटी उंगली, इसको आप अपने ज़हन में रखें, यहाँ से नीचे की तरफ जो भी लकीर होती है ये सेहत के बारे में आपको बताती है। ये लाइन अगर टूटी होगी या पतली होगी तो ये आपको इस चीज़ का इशारा करती है कि ये जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है। ये उन लोगों के लाइन भी कमज़ोर होती है जिन्हें प्रॉपर एक डाइट मिलती नहीं है, यानी जो एक रोज़मर्रा के जितने प्रोटीन ज़रूरत होती है जब वो पूरी नहीं हो रही होती है तो वो ये लाइन भी कमज़ोर होती है। इसके अलावा ये फिज़िकल जो हेल्थ होती है उसके बारे में भी बताती है। अगर ये लकीर टूटी हुई हो कहीं से, मैं इसे ड्राइंग कर देता हूँ, लेट्स सपोज के ये, तो ये इस चीज़ का इशारा करती है कि इसकी सेहत ठीक नहीं है, यानी कोई किसी वो प्रॉब्लम या बीमारी में से गुजर रहा है या गुजर रही है। ब्रेसलेट लाइन, जैसे इस हाथ के ऊपर आप देख रहे हैं, एक ये दो हैं, ये जो लकीर होती हैं मोस्टली बाज़ लोगों के हाथ पर एक लकीर भी होती है, दो भी होती हैं, 4 लकीरों तक भी ये जाती हैं। ये जितनी ज़्यादा लकीर होगी, यानी अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बात करूं तो जो एक लाइन होती है, इस बंदे की जो उम्र होती है 20 से 22 के दरमियान होती है। अगर ये 2 होंगी तो ये 28 से लेकर 35 तक होगी। अगर ये 3 होंगी तो ये 40 तक होगी। अगर ये 4 होंगी तो ये 65 और 70 के दरमियान में उसकी एज होती है। अगर ये इनमें से कोई एक लकीर टूटी हुई हो, सपोज कि मैं यहाँ पे एक करता हूँ, तो ये भी उसके सेहत के बारे में बताती है कि वो फिजिकली उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। तीसरी मैं चलता हूँ जी बच्चों की लकीरें। लव लाइन यानी मैरिज की जो भी लकीरें होती हैं उसको ही टच कर रही होती है, यानी उनके रूट से जो निकल रही होती हैं वो लाइन। इस एरिया को अगर आप जहन में रखें, ये वाले, तो यहाँ पे जो बच्चों की लकीरें होती हैं वो इस एरिया में होती हैं। मैंने ड्राइंग कर दी है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वर्टिकल जो भी लाइंस यहाँ पे शादी की लाइन, मैं इससे जो अगला जो बताऊंगा आपको वो शादी की लाइन लव होगा और मैरिज के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये बच्चों के बारे में इशारा करती हैं, लेकिन वो उनकी रूट से निकल रही होती हैं। ये वाली जो इस तरह जो भी लकीरें होती हैं इस एरिया के दरमियान में, ये आपके बच्चों के बारे में बताती है कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी में कितनी औलाद देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शादी की जो लव, वो हाथ के, यानी इसे अगर पामिस्ट्री में बोला जाए तो इस फिंगर को पिंकी बोला जाता है। अगर हम अपनी ज़बान में बात करें तो ये छोटी उंगली होती है। शादी की जो लाइन होती हैं वो यहाँ से निकल रही होती हैं। इनको सबसे अच्छे तरीके से जज करने का तरीका ये होता है कि आप हाथ को थोड़ा सा बंद करें, यानी मुट्ठी को
यानी इस छोटी उंगली को अगर नीचे की तरफ आप बंद करेंगे तो ये लाइन आपके सामने बड़ी क्लियर हो जाएंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब ये लाइन खुदा ना करे, ये एक लाइन जैसे मैंने ड्राइंग की, इसके आगे जाके इससे दो इनके मुंह बन रहे हो इस तरह, या 3 लाइनें इससे आगे जाके डिवाइड यानी 3 हिस्सों में हो रही हो, तो ये इस चीज़ का इशारा करती है कि जो ये शादी का यानी आने वाली जो ज़िंदगी, शादी के बाद लड़ाई झगड़ा होगा, या खुदा ना करे ये इसका जो एंड होगा वो तलाक के ऊपर होगा। जो लाइन एक होगी और सीधी होगी, ये इस चीज़ का इशारा करती है कि वो शादी रिश्ता बहुत ही अच्छा चलेगा इंशाल्लाह ताला, जितनी वो गहरी होगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को मैं फिर दोबारा बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई आपको बात पूछनी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं फेसबुक आईडी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप वहाँ पे मुझसे सवाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।